हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एग्जाम पैटर्न पर, एकदम नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा अगर आपका एग्जाम ग्रुप डी का है तो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रसिद्ध सांची स्तूप जो था वो किसके समय बना था? इसका सही आंसर होगा अशोक। ऑप्शन नंबर ए अशोक के समय में बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तथा साथ ही साथ हर शिफ्ट का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुब शाह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी जो है बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है, क्योंकि बुद्ध भगवान का जन्म यहीं पे हुआ था, इसलिए ये बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम में थी। ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 ईस्वी में दोस्तों हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपके एग्जाम से पहले बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आने बाकी है, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली कब मारी थी? महात्मा गांधी को गोली मारी थी दोस्तों कब? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया गया था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए 1928 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? सबसे पहले जो संगम राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए संगम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था कहाँ से? चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी बिहार में चंपारण एक जगह है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था तीन कठिया व्यवस्था को लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु जी थे
उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे आने वाले इस शिफ्टों में क्वेश्चंस और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का भी था और है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किनके राज दरबारी लेखक कवि थे? बाणभट्ट जो थे वो राज दरबारी और कवि थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख जो लिखा गया था वो लिखा गया था ब्राह्मी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द क्रोमोसोम है। ऑप्शन नंबर बी क्रॉसमॉस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रॉसमॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है। ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? किसके कारण दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य के कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उदयगिरी के पर्वत के मेकाटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी अशोक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी वैशाली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आएगा 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चंस के साथ। जैसे इस समय आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आ रहा है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको भी देख सकते हैं, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? वे कुल जो है 9 साल जेल में रहे थे। ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष जेल में रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को जो है 1911 में भारत की राजधानी घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? उन्होंने नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का। ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक था ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 1987 में। ऑप्शन नंबर बी 1987 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी जो है वो बिहार की लोक चित्रकला शैली। ऑप्शन नंबर सी बिहार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ कब ली थी? भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ कब ली थी दोस्तों? आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताएंगे। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथन आनंद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है वो है रांची में। ऑप्शन नंबर सी रांची इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? इसकी गठन दोस्तों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवण बेलागोला में। ऑप्शन नंबर डी श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? वे किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भागवत गीता को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है चार मीनार है। ऑप्शन नंबर ए चार मीनार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर जो थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा जनजाति जो पाई जाती है झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी झारखंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर डी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है, जो कि अब POK में चला गया है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया है। इसलिए इस समय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले जो था जब पाकिस्तान ने ये POK पर कब्जा नहीं किया था तब तक गॉडविन ऑस्टिन जो था पूरा तरीका से भारत में था तथा ये सबसे ऊंचा था, लेकिन इस समय कंचनजंगा ही बोला जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? संगम युग के इतिहास का संबंध जो है वो केरल से है। ऑप्शन नंबर ए केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? मणिमेखलाई का संबंध जो है हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आने वाला है, साथ ही साथ हर रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स का भी सीरीज आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, यानी नवरत्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था?
विक्रमादित्य जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही था, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई प्रयाग प्रस्ती किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रयाग प्रस्ती जो लिखी गई थी भास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी भास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसका सही आंसर होगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वो कालिदास की एक रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? पंचतंत्र के रचयिता इनमें से हैं दोस्तों विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता जो था वो वेद व्यास थे। ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान का लेखक था? संस्कृत का महान विद्वान का लेखक था ऑप्शन नंबर सी यानी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता जो है वो है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्री भारत कौन आया था? कौन सा यात्री भारत आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। निम्न में से कौन नागांध नाटक के रचयिता है? नागांध नाटक के रचयिता दोस्तों बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वातापी इनमें से किन की राजधानी है? वातापी जो है वो राजधानी है चोल की। ऑप्शन नंबर डी चोल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था? तकोलम का युद्ध हुआ था चालुक्य एवं पल्लव वंश के से। ऑप्शन नंबर बी चालुक्य एवं पल्लव वंश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा गीता गोविंद काव्य की रचना की गई थी? गीता गोविंद काव्य की रचना की गई थी जयदेव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जयदेव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके एग्जाम में हर एग्जाम का एनालिसिस वीडियो भी आएगा 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ। जैसे इस समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो उसका आ रहा है, आप चैनल के माध्यम से उसको जाके देख सकते हैं। वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछे जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपके भी क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं, इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं किसको? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? किताब के रचयिता, इस किताब के रचयिता है कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदम तगार कहा था? खुदाई खिदम तगार कहा था दोस्तों किसने? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने स्वयं को खुदाई खिदम तगार कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? विरोधों का मिश्रण
क्वेश्चन कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान, नहीं इंडस। इसमें अन्य जो ऑप्शन है वही होगा। इंडिया की उत्पत्ति हुई थी इंडस नामक शब्द से, इंडस नामक शब्द से जो है इंडिया की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? संसार में सबसे अधिक जीव की संख्या है वो है, आप कमेंट में बताइएगा किस जीव की संख्या सबसे अधिक है, आप इनमें से बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? नींबू पानी जो है वो ठीक करता है किसको? कब्ज को, ऑप्शन नंबर बी कब्ज को इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है? सबसे ज़्यादा आलसी जो जानवर होता है कौन सा होता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। सबसे ज़्यादा आलसी जानवर कौन होता है, कमेंट में जरूर कर बताइएगा। इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? सर्दियों के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी मकर संक्रांति जो है वो सर्दियों के समय मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो 80 क्वेश्चन थे यहीं पे ख़त्म होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला, उसको भी जाके आप जरूर देखिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।